जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ मस्त खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे यूपी SSC जेई सिविल कोर्ट केस को लेके बहुत से बच्चों का मैसेज आया था मेरे पास कि सर आपने कोर्ट केस को लेके वीडियो नहीं बनाया। हालांकि मैंने स्टेटस अपडेट कर दिया था, उसके बाद भी मैसेजेस था, तो उस पर भी बात करेंगे। फिर एक अफवाह फैल रही है कि अभी जेई सिविल का कोर्ट केस सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, क्या वाकई में जा सकता है या जाने के बाद क्या स्टे लग सकता है, उस पर भी हम रिसर्च कर लेते हैं, उस पर भी हम बात कर लेंगे। इसके अलावा जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल की नई भर्ती कब तक आ सकती है, इसके अलावा कौन सी भर्ती है जो प्राथमिकता में है प्रेजेंट टाइम की पेट 2025 से देखने को मिल सकती है, इसके अलावा कौन से रिजल्ट्स हैं जो प्राथमिकता में है प्रेजेंट टाइम जो यूपी SSC द्वारा जारी किए जा सकते हैं, और इसके अलावा एजीटीए को लेके काफी बच्चे परेशान है फाइनल कट ऑफ को लेके। तो क्या उसकी एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ हो सकती है? बहुत से बच्चे बता रहे हैं कि 50+ जाने वाली है, तो क्या 50+ वाकई में कट ऑफ जाएगी, उस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नया है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, उसको आप जाके वहां मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिविल कोर्ट केस को लेके, ठीक है। तो देखिए जेई सिविल कोर्ट जो केस आपका लगा था बीटेक द्वारा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कोर्ट केस से पहले ही कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन पर फोकस कीजिए। किसी भी तरीके से एग्जाम आपका पोस्टपोन होने वाला है नहीं। कोर्ट जब भी सुनवाई करेगा पहले ही दिन इस केस को स्टे हटा देगा, रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। और वही हुआ, देखिए 2 बार तो जो आपका केस था, 2 बार जो बहुत पीछे नंबर पे लगे होने के कारण उसका नंबर नहीं आ पाया, पर तीसरी बार जब उसका नंबर आया तो 1.5 घंटे यानी 90 मिनट के आसपास उसकी कुल सुनवाई हुई और 90 मिनट बाद उसे रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो कोर्ट होता है ना, वो कोर्ट अपना जो फैसला होता है यानी जो प्रीवियस जजों ने जो भी फैसला दिया होता है उसे जल्दी अंडू नहीं करता है, मतलब कि जल्दी उसे उस पर स्टे नहीं लगाता है, उसी को लागू कर देता है, ठीक है। बहुत कम चांसेस होता है कि कोर्ट अपने फैसले पर सोच विचार करे या उसे चेंज करे, ये बहुत कम चांसेस होता है, ठीक। दूसरा कि जो बीटेक वाले हैं जो भी जब भी केस करेंगे ये केस हार जाएंगे। उसका रीजन ये है कि बीटेक वालों को मेनली फोकस करना चाहिए कि जो रूल और रेगुलेशन है उत्तर प्रदेश का जेई सिविल भर्ती को लेकर उस पर, यानी कि जो नियमावली है अगर आप उस पर केस करते हैं, और ये बहुत पहले करते हैं, भर्ती आने के समय नहीं पहले करते हैं कि भाई हमें वहां मौका मिले, वहां पर चेंजिंग की जाए, तब जाके कुछ सुना जा सकता है। भर्ती को लेकर अगर आप करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, ये आज भी नहीं है, पहले भी ये फॉलो लागू नहीं हुआ था, पहले भी बहुत बार केसेस हुए हैं और केसेस हार गए। मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, किसी भी तरह का कोई भी फर्जी इंफॉर्मेशन आपने एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं भरा है, तो आप अपनी प्रिपरेशन पर पूरी ताकत झोंक दीजिएगा, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इससे ज्यादा सीटें आपको देखने को नहीं मिलने वाली है, 4612 सीटें, और इसमें आपका कंपटीशन भी मात्र 15,000 के आसपास है जो प्योर डिप्लोमा है, ठीक है। यहां अगर आप नौकरी से चूक गए तो फिर आप किसी भी भर्ती में नहीं सेलेक्ट हो पाएंगे। इससे आसान, इससे कम कंपटीशन वाला मौका आपको कहीं नहीं और मिलने वाला है। तो खूब अच्छे से आपको फोकस करना था, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना था। दूसरा बड़ी इंपॉर्टेंट अफवाह यह थी कि आपका केस सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, वहां पे भी कुछ भी नहीं होने वाला है। उसके कई रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ये केस जा चुका है पुरानी भर्तियों में भी, और वहां पे भी सेम जजमेंट आया था, बीटेक वालों को बाहर कर दिया गया था। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बार ये केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट पहले पहुंच चुका था, ठीक है। वो आपका था कि मुझे भाई मौका मिलना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। वहां पे सुप्रीम कोर्ट के जज ने सीधी साधी जजमेंट की थी कि जो भी नतीजा हाई कोर्ट के जज देंगे, मतलब जो भी जजमेंट हाई कोर्ट का जज देगा वही फॉलो किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये बात बोल चुका है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो वहां से भी रिजेक्शन होगा, ठीक। इसके अलावा और भी बहुत सारी अफवाहें जेई को लेके आपकी उड़ेंगी, क्योंकि देखिए जेई भर्ती ऐसी है ना, बड़ी अच्छी भर्ती है, सबसे बेस्ट ग्रेड पे की भर्ती है यूपी SSC की तरफ से, ठीक है। और जो भर्ती ज्यादा दिन तक निलंबित हो जाती है उसको लेके बहुत सारी अफवाहें एग्जाम तक फैलती रहती हैं, तो प्लीज किसी भी तरह की अफवाह में नहीं आइएगा। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी फीस, जब तक देखिए आप अपनी फीस जमा नहीं करेंगे तब तक आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होने वाला है। एडमिट कार्ड आपका एग्जाम के एक दिन पहले भी डाउनलोड हो जाएगा, एक दिन पहले भी आप फीस पे कर सकते हैं, फीस पे करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पूरा मौका आयोग की तरफ से दिया जाता है कि लास्ट समय भी आप फीस जमा करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर अभी आपने फीस जमा नहीं की तो आपके पास अभी टाइम है, आप फीस जमा कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चों को अब इस लास्ट समय में करना क्या है। जेई के बच्चों को लास्ट समय में बस आप
प्रैक्टिस पेपर जितना लगा सकते हैं उतना लगा डालिए, ठीक है। यूपी स्पेशल और कंप्यूटर का जितना हो सके उतना प्रैक्टिस पेपर लगाइए, और आपका बीटेक का टेक्निकल का अपना अलग जितना हो सके उतना प्रैक्टिस पेपर लगाइए। प्रैक्टिस पेपर से बहुत हेल्प मिलेगी आपको एग्जामिनेशन में, ठीक। और ये जो काफी हल्ला है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, ये जाएगी, तो अभी पेपर आया नहीं, पेपर रिलीज हुआ नहीं, पेपर का लेवल क्या था पता नहीं, और पहले ही कट ऑफ का हल्ला होने लगा है, तो उस सब चीजों पर ध्यान मत दीजिए। आप सिर्फ अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है जेई सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की नई भर्ती कब तक आएगी, ठीक है। तो देखिए पहले ये था कि पेट 2026 से लग रहा था कि आपकी ये भर्ती आएगी, पर उम्मीद यही है कि पेट 2025 से ही ये भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल की जो भर्ती है वो आपका पेट 2025 से ही देखने को मिल जाएगी। जून मंथ के आसपास हो सकता है आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, नोटिस देखने को मिल जाए, जब आपका पेट 2026 की भी नोटिस देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसी समय आपकी आएगी इसकी भी भर्ती, ठीक। लगभग 2000 से ऊपर पदों पर आपका जेई सिविल की भर्ती है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिला के 700 के आसपास पद है, हो सकता है और भी पोस्ट आपकी बढ़ जाए, लेकिन ये तीनों भर्ती आपकी, और इसके अलावा जेई एग्रीकल्चर की भर्ती, एक और भर्ती मैं जोड़ रहा हूं, जेई एग्रीकल्चर की भर्ती, ये तीन भर्ती में से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एग्रीकल्चर की भर्ती हो सकता है आपको पहले देखने को मिल जाए। सिविल की भर्ती हो सकता है बाद में आपको देखने को मिले, लेकिन जेई एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की भर्ती आपकी पेट 2025 से आनी है। और जो भर्ती प्राथमिकता में है उसमें सबसे ऊपर है आपकी एडीओ की भर्ती, ठीक है। एडीओ की भर्ती ये स्पेशल भर्ती है, मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल दे दिया है। 604 पदों पर ये भर्ती आने वाली है, 604 पदों पर ये पोस्ट आपका रिलीज होगा। आपके पास अगर आप कॉमर्स से पढ़े हुए, इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए हैं, तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल क्वालिफिकेशन है, तो इसकी पेट कट ऑफ भी 1-2 नंबर ही जाएगी, उससे ज्यादा आपको नहीं देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो एडीओ की भर्ती आपकी प्राथमिकता में हो सकता है ये जारी हो जाए। दूसरी भर्ती जो प्राथमिकता में है वो आपकी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है, ये दो भर्ती जो है आपकी प्राथमिकता में 728 पदों पर, ये भर्ती भी आपकी 728 पदों पर आने वाली है। तो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती भी प्राथमिकता में है, तो एडीओ फॉरेस्ट गार्ड प्राथमिकता में है। जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आपका पेट 2025 से आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा जेई एग्रीकल्चर आपका पेट 2025 से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की कि कौन कौन से रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात मैं बता दूं कि काफी बच्चों ने ड्राफ्टमैन के रिजल्ट के बारे में पूछा है कि ड्राफ्टमैन का रिजल्ट कब तक आएगा। तो अभी ड्राफ्टमैन के रिजल्ट पर कोई बात चल नहीं रही है, ठीक है। किसी भी तरह की कोई अपडेट आयोग में किसी तरह की ड्राफ्टमैन को लेकर कोई भी हलचल है नहीं, तो ड्राफ्टमैन के रिजल्ट पर कोई बड़ी अपडेट है नहीं। अभी आयोग की तरफ से जो प्राथमिकता में रिजल्ट है आपके, जो भी प्राथमिकता में आपके रिजल्ट है उसमें सबसे पहले है होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, ठीक है। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट जो है, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की जो आपकी भर्ती है, ये आपकी प्राथमिकता में ये कभी भी जारी हो सकता है जब तक मेरी वीडियो आए हो तब तक ये जारी हो जाए। ये आपकी प्राथमिकता रिजल्ट में है। इसके अलावा आपका मंडी परिषद का रिजल्ट प्राथमिकता में है, ठीक है। मंडी परिषद का भी रिजल्ट आपका प्राथमिकता में है, ये रिजल्ट भी आपका जारी हो जाएगा जल्द से जल्द, मंडी परिषद का भी। और इसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन आएगा, अभी थोड़े टाइम बाद आएगा एक्सरे टेक, लेकिन आएगा। लेकिन ये जो दो रिजल्ट है ये भी प्राथमिकता में है। ड्राफ्टमैन को लेके अभी कोई भी हलचल आयोग में नहीं है, ठीक है। ड्राफ्टमैन रिजल्ट को लेकर भी कोई भी हलचल आयोग में देखने को नहीं मिल रही है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी एजीटीए को लेके है। तो एजीटीए को लेके भी बच्चे काफी परेशान थे कि एजीटीए की कट ऑफ कभी 50 हो जा रही है, कहीं 50 प्लस हो जा रही है। तो देखिए ये पॉसिबल है नहीं कि 50 प्लस आपकी एजीटीए की कट ऑफ चली जाए। उसका बड़ा रीजन है, देखिए टोटल पोस्ट आपकी जो एग्रीकल्चर की है, ठीक है, अगर आप टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो ये आपकी 3446 के आसपास इसमें पद हैं आपके, 3446 के आसपास इसमें टोटल पद हैं आपके एजीटीए के। और जो आपका डीबी दिए हैं वो लगभग 22,000 थे, लेकिन टोटल जिन्होंने अटेंड किया वो 20,000 के आसपास बच्चों ने डीबी को अटेंड किया है। 20,000 टोटल स्टूडेंट आपके हैं जो डीबी में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ज्यादा से ज्यादा 12 या 13 नंबर या 14 नंबर डीबी से आपकी फाइनल कट ऑफ में फर्क मिलता है। कभी कभी 10 नंबर, कभी कभी 5 नंबर या मैक्सिमम 12 नंबर, इसके आसपास डीबी में आपको कट ऑफ को मिलता है, ठीक। तो मेरे ख्याल से जो यूआर कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी है, जिसमें बहुत सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग कंपटीशन या बेस्ट बच्चे जहां पर जाते हैं,
उसकी भी अगर मैक्सिमम कट ऑफ भाग जाए तो वो 45 से 47 के बीच में हो सकती है। मैंने मैक्सिमम बोली हुई है, ठीक है, 45 से 47। इससे ज्यादा की उम्मीद आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा एजीटीए भर्ती में कि 55, 52 ऐसे आपकी कट ऑफ जाने वाली है। इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ओबीसी की कट ऑफ उनसे बस कुछ नंबर नीचे रहती है, तो वो लगभग 43 से 45 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो लगभग 41 से 43 के बीच में रहेगी। ये तीन बहुत ही ज्यादा होगी, तो ज्यादा से ज्यादा कट ऑफ जाएगी। अगर आप वही शेड्यूल कास्ट कैटेगरी यानी एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो उनकी भी कट ऑफ बड़ी हाई भागने वाली कट ऑफ नहीं है, ठीक है। ये कट ऑफ भी आपका लगभग 34 से 36 के बीच में घूमेगी, ठीक है। और अगर आप एसटी यानी ट्राइबल कैटेगरी की बात करेंगे तो सबसे कम हो सकता है इन्हीं की कट ऑफ आपको देखने को मिले 20 से 22 नंबर, ठीक है। और अगर आप फीमेल कैटेगरी यानी महिला कैटेगरी की बात करेंगे तो हो सकता है ये 35 से 37 के बीच में घूमे, तो ये एक्सपेक्टेड आपकी फाइनल कट ऑफ हो सकती है। इसका भी रिजल्ट आपका देखने को मिल जाएगा मई या जून मंथ में। मई मंथ में ज्यादा चांसेस है इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक। इसके अलावा यही इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 50+। मुझे नहीं लगता है कि एक्सरे टेक्नीशियन की कट ऑफ जाएगी। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।